Welcome to online Guruji classes. This is part 5th of our lecture series on number system. जो लोग ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्ट को देखने से पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पक्का से देख लें। खाली जिन लोगों को रिमाइंडर के ही कंसेप्ट सीखने हैं वो इस लेक्चर को देखने से पहले पार्ट 4 पक्का से देख लें। क्लियर? क्योंकि पार्ट 4 पे हमने रिमाइंडर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, इस पे हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हो वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। बेटर ये होगा कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन करें। क्लियर? यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करें ही करें और पॉसिबल है तो फेसबुक के ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर ले। क्लियर? ओके। आज नंबर सिस्टम पे हम यूलर्स नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैसे तो फॉर्मेट थ्योरम भी आता है इस पे बट आई गेस यूलर्स नंबर का कंसेप्ट खाली इज सफिशिएंट किसी भी रिमाइंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? और इससे पहले थियोरेटिकल जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें तो मैंने आपको 2-4 कंसेप्ट बताए ही थे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये यूलर्स नंबर का कंसेप्ट अगर आप लोग सीख जाते हो तो आई गेस रिमाइंडर्स के किसी भी प्रॉब्लम पे किसी भी लेवल के प्रॉब्लम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले कि यूलर्स नंबर निकाला कैसे जाता है। क्लियर? से एक नंबर है n। अब n कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ इस नंबर का यूलर्स नंबर निकाल दो। ठीक है, यूलर्स नंबर को हम लोग e से डिनोट करते हैं ईजी बनाने के लिए, वैसे डिनोट करा जाता है 5 से। ठीक है, तो यूलर्स ऑफ n क्या होता है? दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b इंटू 1 माइनस 1 अपॉन c इंटू सो ऑन, ये चलता जाएगा। वेयर यहाँ पर क्या लिखना आप लोग लिखना वेयर a, b, c, जितना भी आता रहेगा अगर आगे और बढ़ा तो 1 माइनस 1 अपॉन डी आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर क्लियर? चलो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सिखाता हूँ। मान लो आपको मैंने पूछा कि मुझे बता दो यूलर्स ऑफ 12। क्लियर? मैंने आपसे पूछा यूलर्स ऑफ 12 बता दो, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 12 को आप कैसे लिख सकते हो। देखो प्राइम फैक्टर्स तो आई गेस सभी को लिखना आता होगा। देखो ये तो सभी को आता होगा। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, इसका मतलब इस 12 को मैं दो प्राइम फैक्टर की मदद से लिख सकता हूं, 2 and 3। किसकी मदद से लिख सकता हूं? 2 and
3, 2 and 3 के मदद से मैं 12 लिख सकता हूँ। तो यूलर्स ऑफ 12 कितना होगा, देखो यूलर्स ऑफ 12 हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। क्लियर, तो ये कितना आ गया, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 2 1 जा 6, 2 4 जा 4। क्लियर, तो यूलर्स ऑफ 12 कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, मान लो मैं आपको बोलता हूं फाइंड यूलर्स ऑफ से 16 का निकालो। क्लियर, तो आप पहले 16 के फैक्टर देखोगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार 16 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं खाली एक प्राइम फैक्टर की मदद से, और वो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2। ठीक है, वैसे यहाँ 12 को मैं 2 प्राइम फैक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकता था। कौन कौन से थे वो, 2 और 3। देखो 2 और 3 थे। वैसे ही 16 को मैं खाली एक प्राइम नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर मैं 2 की पावर 4 बोल दूँ तो दैट विल बी 16। यहाँ पर 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता था, 2 की पावर 2 इंटू 3 से रिप्रेजेंट कर सकता था। ठीक है, तो यूलर्स ऑफ 16 कितना होगा, आप बोलोगे यूलर्स ऑफ 16, this will be equal to 16 into 1 minus 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 16 into 1/2, this will be 8। क्लियर, यूलर्स ऑफ 16 क्या हो जाएगा, यूलर्स ऑफ 16 होगा 8। क्लियर, अच्छा ओके। अब ऐसा आता, मान लो से क्वेश्चन इज लाइक फाइंड द यूलर्स ऑफ 7। ठीक है, या आता है यूलर्स ऑफ 5, या आता है यूलर्स ऑफ 11, या आता है यूलर्स ऑफ 17। मतलब क्या आ रहा है, यूलर्स ऑफ नीचे क्या आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है मान लो। ठीक है, तो प्राइम नंबर का यूलर्स कितना होता है, उस नंबर से एक नंबर कम। मतलब यूलर्स ऑफ 7 कितना होगा, 6, यूलर्स ऑफ 5 इज 4, यूलर्स ऑफ 11 इज 10, यूलर ऑफ 17 इज 16। ठीक है, क्यों होगा, देखो आपको पता है यूलर्स ऑफ 7 निकालना है, तो 7 का कितना फैक्टर है, 7 को मैं खाली एक ही नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज 7। क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को खाली एक ही वे में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, खाली 7 ही इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यूलर्स ऑफ 7 निकालना हो तो क्या करूँगा मैं, आप बोलोगे यूलर्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 1/7, यही तो बोलोगे, खाली एक ही फैक्टर है, 7 को मैं खाली 7 से ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका यूलर्स क्या आएगा, देखो ये बन जाएगा 7 इंटू 6/7, तो दिस विल कैंसिल आउट, तो यूलर्स क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब प्राइम नंबर होता है तो उसका यूलर्स क्या होता है, हमेशा एक नंबर कम। क्लियर, मतलब 31 का यूलर्स क्या होगा, 30। क्लियर, वैसे किसी भी नंबर का आप यूलर्स नंबर निकाल सकते हो। क्लियर, क्लियर, होपफुली आप अब किसी भी नंबर का यूलर्स निकाल सकते होंगे। ठीक है, अगर देख लो अब यूलर निकालने के बाद क्या करना है। क्लियर, देखो क्या है, सी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है x अपॉन y की पावर m, इसका मुझे रिमाइंडर बताना है, एक जनरलाइज फॉर्म आपको बता रहा हूं। क्लियर, x अपॉन y डिवाइडेड बाय
x डिवाइडेड बाय y और x की पावर कितनी है m, इसका मुझे रिमाइंडर बताना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप जो आप लोग करेंगे वो होगा कि आपने इस y का यूलर्स नंबर निकालना है। यूलर ऑफ y निकालोगे, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, आप यूलर्स ऑफ y निकालोगे। क्लियर। स्टेप 2, क्लियर। आप क्या करोगे, जो ये m है इस m को डिवाइड करोगे e ऑफ y से, जो आपने यूलर नंबर निकाला, और जो रिमाइंडर आया वो इस जगह पे रख दोगे r। क्लियर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में सारा स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले यूलर्स निकालना है डिनोमिनेटर का। ठीक है, उसके बाद जो यूलर निकल के आया इस डिनोमिनेटर का, उससे इस पावर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब m को डिवाइड कर देना है यूलर्स ऑफ y से। ठीक है, जो रिमाइंडर आया अब क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस m को रिप्लेस करके उसके जगह वो रिमाइंडर लिख देना है, और इस y को रिप्लेस करके जगह इसका ये वो यूलर्स नंबर लिख देना है। क्लियर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बताता हूं, वहां पर ज्यादा कंफर्टेबली आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सपोज ये क्वेश्चन आता है, शीट गलत हो गई। देखो यहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फाइंड द रिमाइंडर 2 की पावर 34 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप लिख के यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसे सेट करने दो। सबसे पहले आप निकालोगे यूलर्स ऑफ 5। देखो यूलर्स ऑफ 5 क्या होगा, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का यूलर क्या होता है, उससे एक कम होता है। ठीक है, आपने बोल दिया यूलर्स ऑफ 5 कितना है, 4 है। क्लियर। अब इस 4 से आप इसके पावर को डिवाइड करोगे, मतलब 34 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इस क्वेश्चन का अब रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, 2 5 तो है ही है। अब यूलर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया उसे आपने यहां पर लिख देना है। देखो 4 से 34 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया है 2, आपने वो यहां पर लिख देना। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया भाई 4 को 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आता है, तो आंसर विल बी योर, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर होगा 4। क्लियर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। से देखो 3 की पावर 82 डिवाइड बाय 7। सबसे पहले यूलर्स ऑफ 7 निकालो। यूलर ऑफ 7 कितना आएगा, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का यूलर्स क्या होता है, हमेशा एक कम, 6 आएगा। क्लियर। यूलर ऑफ 7 कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो यूलर आया, इस यूलर से आपने किसे डिवाइड करना है, इसके
पावर को डिवाइड करना है। 682 को मतलब डिवाइड करना है 6 से। 6 1 जा 6 2 2, 6 3 जा 18 और 4। रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 4 आया। क्लियर? रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 4 आया। तो अब इस 82 को आपने रिप्लेस कर देना है किससे? 4 से। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 7। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म पे रिड्यूस हो गया। और 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है 81 डिवाइड बाय 7। वो रिमाइंडर पूछ रहा है, आपको पता है 77। 11 जा तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में? रिमाइंडर आ गया 4। क्लियर? ठीक है, सीजीएल में तो इसी लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? देखो देखो वर्बली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने बोला 11 है, 11 का यूलर्स 10 होगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। 10 से 91 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो गया? 5 की पावर 1 डिवाइड बाय 11। आंसर विल बी 5। खत्म। ठीक है, देखो लिख के देख लेते हैं। यूलर्स ऑफ 11 क्या होता है? क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो यूलर्स ऑफ 11 होगा आपका 10। ठीक है, आप 91 को किससे डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? 1। तो आप इसे क्या लिखोगे क्वेश्चन को? 5 की पावर 1 अपॉन 11। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में? रिमाइंडर आ गया आपके पास 5। क्लियर? क्लियर? ठीक है, देखो यूलर्स अगर आता है तो क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लैंक किए। सारे पेज उल्टे पुल्टे हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन इज 4 की पावर 96 डिवाइड बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? अब देखो मुझे यूलर ऑफ 6 निकालो। सिक्स को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो 2 3 जा 3 1 जा, तो यूलर्स ऑफ 6 क्या होगा? 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये क्या बन जाएगा? 6 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3। 2 3 दिस विल कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया आपके पास? 2। ठीक है, तो यूलर ऑफ 6 कितना आ गया आपके पास? 2। अब इस 2 से डिवाइड करो 96 को। ठीक है, 2 से 96 को जब डिवाइड करोगे तो आप लोगों का क्या कहते हैं उसे, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 96 को डिवाइड करो 2 से, 2 से तो 96 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8 1 6, 2 8 जा 16, दिस विल कैंसिल आउट। इसका मतलब 2 से जब मैं 96 को डिविजिबल करता हूं, क्लियर? 2 से जब मैं 96 को डिविजिबल करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है?
मेरा रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, 2 से 96 को डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आता है? 0। एक सेकेंड होल्ड करना, एक कॉल उठा। ठीक है, ओके। हाँ, कहाँ पर थे हम? हाँ देखो, अच्छा, अगर 2 से डिवाइड करा 96 को, रिमाइंडर आया आपका 0। तो जब रिमाइंडर, जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है, उस केस में आपने क्या करना है, इस 96 को, जो नंबर 0 बनाता है, उस नंबर को आपने रिप्लेस कर देना है। किससे? ये यूलर्स नंबर से ही रिप्लेस कर देना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? रिड्यूस फॉर्म 4 की पावर 2/6। क्लियर? और 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 डिवाइड बाय 6। 16 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर कितना आने वाला है? रिमाइंडर विल बी 4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन देखो। देखो, क्वेश्चन इज 2 की पावर 256 डिवाइड बाय 17, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ओके, देखो, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके के से कर सकते हैं। एक तो आप इसे यूलर्स मेथड से कर ही सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो? दूसरा आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोचो तो आपको एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार, कि जो क्या कहते हैं आपको, हाँ, कि 2 की पावर में 17 के आसपास नंबर बनता है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। आप लोगों को एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेथड जो मैंने कल डिस्कस किया था, और ये मेथड जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्लियर? देखो, 256, तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख सकता था, मुझे पता है 2 की पावर 4 16 होता है, और वो 17 के आसपास है, इन टू 64 अपॉन 17। क्लियर? कल के लेक्चर में ये डिस्कस कर रखा है हमने, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन गया आप लोगों के पास 2 की पावर 4 क्या हो गया? 16 64 17। ये कौन सा फॉर्म बन गया? x अपॉन x प्लस 1 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है आपके पास? इवन है, और n जब इवन होता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या था मेरा? रिमाइंडर मेरा 1 था।
ठीक है, वैसे चाहे देख लो, अगर 17 से 16 को डिवाइड करूँ तो कितना आने वाला है, -1। वैसे -1 कितने बार आने वाला है, 64 टाइम्स। 64 क्या होता है, इवन है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इवन बार होगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कल एकदम ब्रीफली डिस्कस किया था। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखो, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर देखो, अच्छा ये क्या है, 2 की पावर 256 ओवर 17। 17 का यूलर्स निकालो। यूलर्स ऑफ 17 कितना होगा आपके पास, यूलर ऑफ 17 होगा आपके पास 16। क्लियर? ओके, अब 16 को 256 से डिवाइड करूंगा जब, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस केस में भी रिमाइंडर आएगा आप लोगों के पास 0। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन का रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, इसी क्वेश्चन का रिड्यूस फॉर्म होगा 2 की पावर 16 ओवर 17। क्लियर? आपको पता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं इसे किससे रिप्लेस कर देता हूं, इसे मैं यूलर से ही रिप्लेस कर देता हूं। क्लियर? तो 2 की पावर 16 अपॉन कितना आ गया, 17 आ गया। अब देखो 2 की पावर 16, अब सेम फंडा, आपको पता है 2 की पावर, सेम यही कंसेप्ट आ जाएगा। अब आपको पता है 2 की पावर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, ये लिख सकता हूं अपॉन 17। क्लियर? मैंने थोड़ा सा बड़ा भी लिख दिया आप लोगों को, थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, तो ये 16 डिवाइड बाई 17 -1, 16 डिवाइड बाई 17 -1, 16 डिवाइड बाई 17 -1, 16 डिवाइड बाई 17 -1 अपॉन 17। देखो, इससे आगे तो हम लोग ये कल डिस्कस कर ही चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक तरीका बताया, यहाँ पे मैंने उसका दूसरा वाला तरीका भी बता दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/17। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, ठीक है। देखो, कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन को आप और रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि इस 19 से मैं इस 23 को डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 23 टाइम्स है, डिवाइड बाय 19 है, ठीक है। तो आपको पता है ये भी सेम होगा। देखो, ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है ना। हम लोगों को पता है अगर 23 इंटू 23 इंटू 23 सो ऑन है 23 टाइम्स, ठीक है, डिवाइड बाय 19 है, दिस विल गिव द सेम रिमाइंडर एज 23 को डिवाइड करा 9 से, रिमाइंडर 4, इसे करा 4, इसे करा 4, सो ऑन अप टू 23 टाइम्स अपॉन 19। दोनों केस में रिमाइंडर तो सेम ही आने वाले हैं ना, ठीक है। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, ठीक है। तो एक्चुअल में यूलर्स थ्योरम करने पे एक और फंडा आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मान लो, अगर क्वेश्चन ऐसा था आपके पास, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो, अगर ऐसा होता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां समझ लो, जैसे 23 की पावर 23
डिवाइड बाय 19, फाइंड द रिमाइंडर। क्लियर? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको पूरा प्रॉपरली रिड्यूस करना है। देखो रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो इसका मैं आपको रिड्यूस फॉर्म दिखा रहा हूं। यूलर्स ऑफ 19 क्या होगा, यूलर्स ऑफ 19 होगा आप लोगों का 18। क्लियर? क्योंकि 19 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का यूलर्स निकालना है तो उसका यूलर क्या होगा, एक कम होता है, ठीक है, तो यूलर्स ऑफ 19 क्या होगा, 18 होगा। क्लियर? ठीक है, अब इस 18 से इस 23 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, तो आप लिखोगे 5 19। और आप लोग एक और चीज कर सकते हो, आप इस 23 को 19 से डिवाइड करके भी लिख सकते हो। क्लियर? 23 को 19 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आता है, 4, तो आप इसका एक प्रॉपर जो रिड्यूस फॉर्म है वो आप ऐसे लिखोगे, 4 की पावर 5 अपॉन 19। क्लियर? ठीक है, ये इसका प्रॉपर एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म है, आप लोगों ने ऐसे लिखना है। 19 का यूलर्स निकालना है, उस यूलर से इसे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचा वो लिख देना है। ठीक है, अगर ये नंबर, अगर ये जो ऊपर वाला ये नंबर है वो इससे बड़ा है, ठीक है, तो आपने इसे भी रिड्यूस करना है। आपने 19 से इसे डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया, 4, 4 की पावर 5 अपॉन 19। अब इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो 117 डिवाइड बाय 4 की पावर 65। मान लो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इसका रिड्यूस फॉर्म कैसे लिखना है, सबसे पहले 4 का यूलर्स निकालो। यूलर्स ऑफ 4 क्या होगा, 4 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा, तो आप लोग अब देखो 4 से 117 को डिवाइड करो। ठीक है, 117 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 3 7, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो आपने इस 117 की जगह लिखना है 1, नीचे 4 का 4 एज इट इज, और यूलर्स कितना है 2, 2 से डिवाइड करो 65 को, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपके पास 1। तो ये आपका रिड्यूस फॉर्म है। क्लियर? ये आपका क्या है, एकदम रिड्यूस फॉर्म है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ये रिड्यूस फॉर्म लिखना है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें कि न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख देना है। बाकी तो इसका यूलर्स निकाल के इसे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख देना है, तो रिड्यूस फॉर्म आपके पास आ जाता है। क्लियर? होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर देखो आप, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इस टाइप के कर लोगे तो एकदम हिट होने लगेगा वो। अच्छा, 19 को 15 है, ठीक है, 15 भी बड़ा नंबर है, मैं इससे ऐसे नहीं लिख सकता कि अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 19 से तो रिमाइंडर कितना आ सकता है मेरा, -4 आ सकता है, आ सकता है ना, -4 भी तो रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, प्लस 19 का यूलर क्या होगा, 18, 18 को 23 से डिवाइड करा, आया 5, प्लस
19 23 से जब डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर कितना आया, मतलब 23 जब 19 से डिवाइड हुआ रिमाइंडर आया 4। 18 यूलर ऑफ 19 इज 18। 18 जब 23 से हुआ तब आया कितना 5 अपॉन 19। मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकता था, बिल्कुल मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर होगा आपका 0। ठीक है, देखो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट यहाँ पर काम आया, वरना आपको क्या करना पड़ता, वरना आपको 15 की पावर 5 कैलकुलेट करना पड़ता और 4 की पावर 5 कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, फिर आप दोनों को ऐड करते और डिवाइड करते 19 से, तब भी रिमाइंडर क्या आता, 0 ही आता। बट आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा यार, क्योंकि यहाँ से स्ट्राइक होना चाहिए एक्चुअल में, तो मैंने 19 को 23 से डिवाइड करा क्योंकि वो बड़ा था, तो मैंने बोला 4/5 आया। आपने लिखा नीचे 19, आपने बोला यार ये वाला नंबर अगर मैं देखूँ 15 और 19 इसे डिवाइड करूँ तो ये तो नेगेटिव है, यहाँ से स्ट्राइक होना चाहिए एक्चुअल में। तो आपने बोला इसे मैं नेगेटिव टर्म पे ले जाके -4/5 भी लिख सकता हूँ, तो दिस टू विल कैंसल आउट। तो इस केस में रिमाइंडर आप लोगों का क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, क्लियर। ठीक है, होपफुली आप लोगों को जितना कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और बच गए। ठीक है, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बना नहीं सकता क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो, वैसे अब आप लगभग आई गेस रिमाइंडर के सारे कंसेप्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाले चैप्टर में मैं सक्सेसिव डिवीजन के जो रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं वो, और रिमाइंडर से रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चंस बच गए हैं उन्हें डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।